देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9 साल में कहीं उनका विकास नहीं झलकता है। उनका घोषणा पत्र में था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। कहीं रोजगार मिला है क्या? घोषणा पत्र में था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नागरिक के खाता में जो काला धन है उसको लाकर प्रत्येक नागरिक के काला धन 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। कहीं किन्हीं के खाता में गया क्या? जब से भाजपा की सरकार आई है देश में तब से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। सरकार बनती है जनता के लिए और जनता के सुविधा के लिए, न कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बनाने के लिए सरकार की स्थापना नहीं की गई। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, 9 साल बेमिसाल भाजपा के द्वारा मनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 9 सालों में काफी विकास हुआ है। देश में लगातार विकास हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो वहीं जनसंपर्क अभियान 30 दिनों तक बिहार में भाजपा निकालने वाली है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश कुमार यादव है, राजद से विधायक है, जुड़े के बात करेंगे। मुकेश जी, लगातार भाजपा दावा कर रही है, 9 साल बेमिसाल मना रही है, कह रही है कि काफी विकास हुआ है, कैसे देखते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9 साल में कहीं उनका विकास नहीं झलकता है। और पहली बार सरकार बनी उस समय भी घोषणा किए थे, 9 साल हो गया। उनका घोषणा पत्र में था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। कहीं रोजगार मिला है क्या? उनके घोषणा पत्र में था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नागरिक के खाता में जो काला धन है उसको लाकर प्रत्येक नागरिक के काला धन 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। कहीं किन्हीं के खाता में गया क्या? जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी उस समय सरकार बनती है जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए। जो सरकार एक प्रोग्राम बनावे जिससे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसान समृद्ध होगा, महंगाई कम होगी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है देश में तब से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। और इसी के आधार पर वो जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको बरगलाने का काम करती है। यूपीए गठबंधन की सरकार जिस समय केंद्र में थी उस समय डीजल का कीमत मात्र 54 रुपये प्रति लीटर था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 94 रुपये प्रति लीटर डीजल का कीमत है। यूपीए गठबंधन की सरकार में पेट्रोल की कीमत 67 रुपये, 65 से 67 रुपये था। उस पेट्रोल की कीमत आज 106 से 108 रुपये है। उनके सरकार में प्रत्येक यूपीए गठबंधन की सरकार में 2000 रुपये प्रति CFT बालू मिलता था और उस बालू की कीमत आज 5 से 7 हज़ार प्रत्येक CFT मिल रही है। जब एनडीए की सरकार, यूपीए गठबंधन की सरकार थी उस समय गैस सिलेंडर 300 से 350 रुपये प्रति सिलेंडर मिलता था। उस गैस सिलेंडर की कीमत आज 1200 रुपये हो गया। उनकी सरकार में, यूपीए गठबंधन की सरकार में 40 से 50 हज़ार रुपये जिस मोटरसाइकिल की कीमत थी उस मोटरसाइकिल की कीमत आज 1 लाख से 1.5 लाख हो चुका है। तो सरकार बनती है जनता के लिए और जनता के सुविधा के लिए, न कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बनाने के लिए सरकार की स्थापना नहीं की गई है। सवाल ये है कि 9 साल बेमिसाल के बाद भाजपा बिहार में जनसंपर्क अभियान निकालने वाली है। आज से उसकी शुरुआत होने वाली है, अनेक जगहों पर जाएगी, अपने कामों को बताएगी, कह रही है कि विकास काफ़ी। वही तो हम बोल रहे हैं, कहीं विकास नहीं है। अगर विकास रहती तो यूपीए गठबंधन की सरकार में जो तेल का कीमत हो, गैस सिलेंडर का कीमत हो या खाद्य सामग्री जो खाने पीने का जीवन में उपयोग करने वाला लोग हैं उस पर कम आता, गैस सिलेंडर कम आता, तब न कमी करता, तब हम सोचते जो यूपीए गठबंधन से भाजपा अच्छी सरकार और भाजपा अच्छा कर रहा है, आम लोग को सुविधा मिलता। तब किसानों के आय की दुगुनी की बात कही थी, कहीं किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका एक ही मकसद है जो हम हिंदू मुसलमान करके आज भी हमारे देश में और ख़ास करके बिहार में जो है शिक्षा का कुछ कमी है और शिक्षा के अभाव में लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, अंधविश्वास में है। इसलिए अंधविश्वास के नाम पर लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट डिवाइड करना चाहती है। और यह
भारतीय जनता पार्टी बिहार में इसलिए फोकस दे रही है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी स्टेट में कहीं गठबंधन की सरकार थी उनको तोड़कर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की मुहिम चला रही थी। उसका ब्रेक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक मिसाल कायम की है, क्योंकि बिहार की जनता 2020 में तेजस्वी जी को, आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दिया, लेकिन उनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी और भाई से भाई को बांटने वाली पार्टी को देश से खत्म करना। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बिहार में एक्सेप्ट कर और उनके नेतृत्व में यहाँ से बिहार से भाजपा को हटाने का काम किया है। इसलिए उनको डर लगा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है जो बिहार से हमारा सफाया का ऐलान हो चुका है। इसके तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई। कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, खत्म हुई। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जब बिहार से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं, वह बिहार से शुरुआत हुई है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी। उनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। हम लोग भी पब्लिक के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो उन्होंने वादा किया उस वादा पर खरा नहीं उतरा, इसलिए हम लोग जाएंगे। हमारे नेता घोषणा पत्र में कहे थे जो हमारी सरकार बनेगी, कमाई, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, और उस पर काम भी कर रहे हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जब सरकार बनी महागठबंधन के, तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 26 जनवरी को गांधी मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से उन्होंने घोषणा करवाए और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहे, सरकारी नौकरी, और 10 लाख अलग से रोजगार की भी बात घोषणा की है। उस पर अमल भी, काम भी चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सभी विभागों में बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ भी निकली हैं। और आज आप मीडिया के साथ ही है, अस्पताल की जो स्थिति आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय वक्त से आए हैं, अस्पताल की स्थिति में जो सुदृढ़ और व्यवस्थित हुआ है, शायद ने कहीं हुआ होगा। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी जो अब डॉक्टर बैठते हैं, सफाई सुथरा और डॉक्टर जो बैठते हैं वो नियमित रूप से बैठते हैं, उनमें कोताही बरतने वाले कई डॉक्टर पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, 12 तारीख को बैठक होने वाले विपक्षों को लेकर बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है जो उनसे सामना कर सके। पूरी तरह महागठबंधन की सरकार, हमारे सभी दल के नेता 12 तारीख को बैठेंगे। निर्णय जो होगा, सभी लोग एक मत होकर, किसी नेता पर जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद किसी आदमी को एमपी चुनते हैं ना प्रधानमंत्री, सभी लोग का जो विचार होगा, इस बार महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, कहीं नुक्ताचीनी नहीं होगी। सभी लोग को अपना त्याग दिखाना भी चाहिए महागठबंधन के लोगों को, और जिस ढंग से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिखाया है, उस ढंग से सभी विपक्षी नेता को अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो त्याग दिखाना होगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी देश से सफाया होगी। बिल्कुल, 2024 में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 12 तारीख को बैठक होनी है और तमाम विपक्ष के नेता बैठेंगे, चेहरा तय होगा, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहते मुकेश कुमार यादव, आपने सुना है, राजद से विधायक है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे, पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।